जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो चलिए आज की सुबह जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। कल भी हम लोगों ने 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन किया था और जिस भी स्टूडेंट का करंट अफेयर्स वीक है आप सभी डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली सुबह 10 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। IBA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और IBA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उमर क्रेमलेव, जो कि रूस से है। दूसरा प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो कल भी हमने इस प्रश्न को बताया था। भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो सेवा है ये किस नदी के नीचे चलाई गई है? तो हुगली नदी, याद रखेंगे। और ये किस शहर में शुरू की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। देखिए, यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और इस परियोजना की कुल लंबाई है 16.55 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का पहला देश है चाइना। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। और नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में है पुष्पकमल दहल प्रचंड। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये केरल में खोला गया है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि असम वैभव है 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 9 जनवरी को मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और एक भी दिन आपको क्लास को मिस नहीं करना है, डेली सुबह 10 बजे से क्लास करने हैं। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है टैलोन ग्रिक्सपुर ने, जो कि नीदरलैंड से है। आप लोग कमेंट करके बताइए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 10 जनवरी को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दोस्तों ये मणिपुर में किया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उपन्यास विक्ट्री सिटी इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विक्ट्री सिटी ये उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक है।
इंग्लिश फुटबॉल लीग कैराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस ये 1 मार्च को मनाया गया है। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो इसे भी याद कर लीजिए, निकोला फॉक्स। ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। नासा की स्थापना कब होती है? तो 29 जुलाई 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB, इसके नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राजेश मल्होत्रा। PIB की फुल फॉर्म पूछा जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अनुराग ठाकुर, याद कर लीजिए। NTPC ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ चालू किया है? तो दोस्तों ये चालू किया है उत्तरी करनपुरा, जो कि झारखंड में पड़ता है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा जापान। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 3 मार्च को मनाया गया है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को शेयर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित हुआ है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा क्रेग फुलटन। और अगर आप लोग नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको कॉपी में उतार लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 4 मार्च को मनाया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है और इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरब में और संस्करण था 76वां। भारत के नए महानियंत्रक कौन बने हैं? लेखा महानियंत्रक तो आप सभी जानते हैं SS दुबे बने हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो दोस्तों 108वें नंबर पर भारत है। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है शेष भारत ने। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अपना भारत ने। उप विजेता है ईरान और आयोजन स्थल है उर्मिया ईरान, यानी ईरान के उर्मिया। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के CM बने हैं। नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी कोहिमा है और राज्यपाल है L गणेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये मुंबई में आयोजित हुआ है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये है सलीजा धामी। हाल ही में
विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 77वें स्थान पर है अपना भारत। न्यू डेवलपमेंट NDB इसके नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा दिल्मा रूसेफ को। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है रामचंद्र पौडेल। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो कल भी हमने आपको बताया था तिब्बत को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय GI टैग मिला है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो है बर्लिन शीर्ष पर। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो याद कर लीजिए शैली सिंह ने। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कगिसो रबाडा। हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट रिलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो दोस्तों ये बना है नेपाल। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? तो ये फिनलैंड देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।